अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो में जो अलामा साहब हैं वो मेरे लिए नए हैं, मैंने उनको नहीं सुना, मैं उनके अंदाज़े बयान नहीं जानता। यूट्यूब पर एक भाई ने इंडिया से हुक्म दिया है कि अल्लामा गुलाम रसूल बलियामी साहब उनकी वीडियो पर रिएक्शन किया जाए, तो उनकी वीडियो मैंने डाउनलोड कर ली है, तो आइए मिलकर देखते हैं। मेरे लिए नए हैं, मुझे नहीं पता क्या इनका अंदाज़े बयान क्या है, ये कैसे गुफ्तगू करते हैं, कैसे दीनी मसाइल सुलझाते हैं, कैसे अवाम को समझाते हैं, तो ये सारे मामला आज मिलकर देखते हैं। तो उसके बाद इसके ऊपर इंशाल्लाह तबसरा किया जाएगा कि उनकी तकरीर कैसी थी। तो आइए मिलकर सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब। जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तेरी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़े बलियावी, तो साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? अगर कोई बड़ा फैसला ले लूं तो फैसला मानोगे कि इनकार करोगे? कि चट्टान से टकराते हैं शीशा होकर। अरे बोलिएगा। चट्टान से टकराते हैं शीशा होकर। चट्टान से टकराते हैं शीशा होकर, पत्थर में भी चुभ जाते हैं सुई की तरह। और तलवार इन्हें काट नहीं सकती है। इखलाक में ये नर्म है रुई की तरह। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। तहरीक, वो मिशन, वो जज्बे हुर्रियत जो अदालत शरिया पटना बिहार की मुकम्मल जिम्मेदारियां एक तरफ आम मुसलमान गरीब मुसलमानों की सियासी, समाजी, सकाफती और तहजीबी जिम्मेदारियों को जलसेगाह से लेकर पार्लियामेंट तक आवाज बनाने वाली शख्सियत आपके दरमियान आने वाली है, जो आपकी आवाज को सिर्फ जलसे में महदूद नहीं होने देती, आपकी आवाज को ऐवान वाला तक पहुंचाती है और ये कहती है कि जज्बात से खाली न समझना हमको, महरूम सवाली न समझना हमको, हम वक्त पे तलवार भी बन सकते हैं, तुम फूल की डाली न समझना हमको। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। वो खतीब अब आपसे महवे कलाम है, बहुत ही अदब व एहतराम व अकीदत के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ हजरत गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, जो अब तक मेहमानी नहीं मेजबानी कर रहे थे, अब मेहमानी करने आ रहे हैं। और तकरीर कैसे होती है बड़े मजमे में, दिल कैसे इसके रसूल में मचलता है, ये मोहब्बत भरा माहौल आप देखने के लिए तैयार हो जाएं। अब जिसके माँ ने सच्चा दूध पिलाया है वो नबी की मोहब्बत में दोनों हाथ उठा करके यूं मेरे साथ पुकारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी बड़े ही अदब व एहतराम व अक़ीदत के साथ, ये एक शेर है, उसके बाद सवा शेर है। अब इंतजार कीजिए कि कौन आने वाला है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से, जोर से।
वाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा नहीं है, तवज्जो चाहूं, ये नारा नहीं है, ये ईमान वालों की बख्शिश की चाबी है। इंशाअल्लाह। ये नारा नहीं है, बेशक। ये ईमान और कुफ्र के बीच का खत्ते इम्तियाज है। अहे, क्या बात, क्या बात। ये नारा नहीं है, वफादार मुस्तफा और गद्दार मुस्तफा के बीच की पहचान है। ओए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बलियाबी तो इदारे शरिया की तहरीक लेकर गली गली पागल की तरह घूम रहा। सवाल है मेरे नबी के नामूस और इज्जत की। क्या बात है यार। हम अपनी जान से समझौता कर सकते हैं, नबी की अजमत से समझौता कभी नहीं करने देंगे। बेशक बेशक। अभी तक मुझे बाबा रिजवी की झलक आ रही है, अभी तक मैंने आगे नहीं सुना। क्या बात। और ऐसा नहीं है कि कोई लावारिस समझने की गलती करे। हाँ। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। हाँ। डब्लू बाबू, सबसे कम पढ़ा लिखा मुसलमान है। ठीक है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कहे कि दलितों से बदतर मुसलमान है। ठीक। अच्छा। पूरी दुनिया ये देख रही है कि गरीबी में 1 नंबर पे मुसलमान है। ठीक है। मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास मुठिया का चावल ना होता, हाँ। और मेरे पास ज़कात के पैसे ना होते, हाँ। तो हुकूमतों के भरोसे शायद हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। सही बात, सही बात। लेकिन बलियाबी तो तेरा कम ठोक के पूरे भारत में कहता है। हाँ। डरे वो जो 2 नंबर का हिंदुस्तानी हो। सही है। तुम्हारे बलियाबी ने आज नहीं पार्लियामेंट में भी कहा था। हाँ। कि मोदी भाई क्या आतंकी कंट्रोल नहीं हो रहे, हाँ। तो 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन गैरों ने नहीं, मुसलमान तुमने कमजोर किया। तवज्जो चाहूं, सुनिए अब तकरीर। मौलाना बाद में आप वीडियो बनाना, सुनो। जो लोग आ गए हैं जल्दी बैठ जाएं, जगह ले लें। ये देखिए सब्सक्राइबर बढ़ा रहा। ये फेसबुकिया मुकर्रिर अवार्ड शौकिया मुसन्निफों ने नाश कर रखा है, लेकिन हुल्ला बोल इनके खिलाफ भी मैं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मुझे मालूम है कि अपनी औलादों का पेट काट काट कर हमारे बच्चे एक एक जलसा करते हैं। सही है, सही है। मैं कह रहा था कि गैरों ने नहीं, मेरी कौम ने मुझको कमजोर किया। मेरी कौम सही बात, सही बात। कहाँ गए वो शोरमा, कहाँ गए वो तेरे हमदर्द? जब 3 तलाक पर तूफान आया था तो कोई नहीं था, लेकिन तेरे बलियाबी ने इसकी फिक्र नहीं की। अच्छा। कि ये पतली जान किससे टकरा रही है। भारत के संविधान में सबको अपने धर्म के मुताबिक
जीने का, मरने का, दफन होने का, शादी का, ब्याह का राइट थे। सबके लिए अलग अलग लॉ बना हुआ है, कानून। हाँ। सिख लॉ भी है, ठीक है, जैन लॉ भी है, हाँ। बुद्धिस्ट लॉ भी है, हिंदू लॉ भी है, ठीक है, मुस्लिम लॉ भी है। हाँ। लेकिन आज तक किसी अदालत में किसी धर्म के कानून के खिलाफ कोई खंजर नहीं चलाया। लेकिन जिसे देखो वही मेरे नबी की शरीयत पे खंजर मारना। अस्तगफिरुल्लाह, सही बात। इसको रोकने का भी इंतजाम बलियाबी ने कर लिया, इदारे शरिया ने। क्या बात। अब इदारे शरिया में मेरी बेटियों का मुकदमा औरंगाबाद में अब कहीं और नहीं जाएगा, इदारे शरिया के दारुल कज़ा में जाएगा। क्या बात। नारा मत लगाओ बेटे, नारा मत लगाओ, आज बलियाबी का दर्द सुन लो। आज तेरा बलियाबी बुखार में खड़ा है, शायद ये जोगिया की आखिरी तकरीर हो। मैंने जवानों के चेहरे देखे हैं सिर्फ, वरना इससे बड़े बड़े मजमे को तेरा बलियाबी रोज देखता है। सही है। आए हो अपने घर बार छोड़ करके तो कुछ पैगाम लेकर जाओ। ठीक है। मैंने इदारे शरिया की तहरीक बेदारी निकाली और आपसे भी कह रहा हूं कि पार्टियों के झंडे लेकर बहुत निकले हो, नामुसे रिसालत का झंडा लेकर निकलना। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लबैक। ईद बाद फिर शुरू हो रही है हलीम भाई, वो तहरीक रुकेगी नहीं। जिसको जब जी में आवे तब मेरे बच्चों को आतंकवादी कह के जेल में डाल दे। 25 साल, 30 साल, 20 साल जेल की सलाखों में मेरे बच्चों को तड़पाया जाता। 25 साल के बाद मेरे बच्चे बाइज्जत बरी होते। सही बात। हलीम साहब, वो कड़वा घोट मैंने पिया है। डब्लू बाबू, इसी बिहार में एक बच्चा आत्महत्या कर लिया, उसके बाप को आतंकवादी कह के जेल में डाला गया और उस मुसलमान का बच्चा जिसके साथ पढ़ता था, उसका नाम महेश, सुरेश, रमेश, आदित्य, एक साथ ये सभी बच्चे बैठकर दोपहर में खाना खाते थे। अच्छा। जब टीवी स्क्रीन पर अखबारों में तस्वीर छपी तो आदित्य और महेश, सुरेश कहने लगे, मैं तेरे साथ खाना नहीं खाऊंगा, तेरा बाप मेरे भारत का दुश्मन है, खाना नहीं खाऊंगा। उस बच्चे ने इस सदमे को बर्दाश्त न किया, आत्महत्या कर ली। सत्ता बदलने का तख्ता नहीं रहने देंगे। ए चुप, तुम साथ रहो न रहो, तेरी नस्लों की आवाज उठाते रहूंगा इंशाअल्लाह। क्या बात। जहेज की लानत ने मेरी बेटियों को बोझ बना दिया। सही बात। महंगी शादियों ने मेरी बेटियों की आबरू छीन ली। सही बात। मिशन और तहरीक हो जाएगा, अभी पीछे रखवा दीजिए। इमाम से बोलो, इस जहेज की लानत ने मुसलमानों की जमीन बेचने पर मजबूर किया कि नहीं किया? सही बात। बेटियों को बोझ किसने बनाया? हलीम साहब प्लीज।
हो गया? अरे हुआ तो बैठ। सुन लो, करीब 25 दिन पहले एक टेलीफोन आता है रात को 2 बजे। सुन किन हालात में बलियाबी मरता है, सुन। ये आजाद गवाह हैं, ये मौलाना नूरुद्दीन ने देखा है आंखों से। शायद तेरा बलियाबी अपने घर अपनी औलाद के लिए कभी सोचता हो। सही है। हलीम साहब, रात को फोन आता है एक बड़े साहब का, मेरी बेटी की बारात आई थी, खाना घट गया। यह हरामखोरों की जमात बारात में जा रही है। ये 250-300 बारात क्यों ले जा रहा, तुम मुझको बताओ। हाँ सही है, सही है। बंद करो इसको। सही है। वरना तेरी औलादों का कोई वजूद नहीं बचेगा। बंद करो इसको। सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोन आता है 2:30 बजे के बाद। हलीम भाई, 2:30 बजे के बाद फोन आता है कि जिस साहब ने फोन किया उस वक्त मैं फोन नहीं उठा सका। हाँ। उसको बैठा लो जल्दी से। 1 मिनट नहीं लेगा, स्टेज माइक से हट जाऊंगा। 1 मिनट नहीं लेगा। जब तेरा बलियाबी खड़ा होता है ना तो मुल्क सुनता है, मुल्क। सही है, नजर आ रहा है जी, नजर आ रहा है। और तेरे बलियाबी के दोस्तों से ज्यादा दुश्मन सुनते हैं। सही बात है। जब करबला के नाम से लोगों को इतना डर है तो करबला वाले निकल जाएंगे तो जमाना क्या करेगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या। मत लगाओ भैया, सुनो गौर से, अगर जमीर वाले हो तो सुनो। हलीम साहब 5 मिस कॉल देखा तो बैक किया। एक लड़का फोन उठा के फूट फूट कर रोने लगा। हजरत अब्बू जब फोन कर रहे थे ना, उस वक्त बारातियों का खाना घट गया था। 20 आदमी खाना ना खा सके। अब्बा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, हार्ट अटैक कर गए। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा बेटे देख के डस्टबिन में कितना खाना फेंका पड़ा है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उसने बताया 20 आदमी का खाना घटा था, 100 आदमी का खाना फेंका हुआ। सही बात। मैं पूछता हूं, बता इस कत्ल का मुजरिम कौन है? यह कत्ल किसके माथे पर लिखा जाएगा? हाय हाय, सही बात, सही बात है। हुकूमतों ने कुछ गुंडे पाल रखे हैं मेरे नबी की इज्जत पे पत्थर फेंकने के लिए। सही है। लेकिन आखिरी बात अर्ज कर दूं, ये बलियाबी का हाथ उठ रहा है, जबान बोल रही है जी, दिल धड़क रहा है जी, आंखें देख रही हैं जी। जिस्म का हर हिस्सा हो, हाथ भी हो, सर भी हो, ठीक है, दिल भी हो, दिमाग भी हो, सब हो, रूह ना हो। हाँ, कोई किसी काम नहीं। तो बता क्या जिस्म काम करेगा? नहीं, नहीं, जोर से बोलो, नहीं, जोर से बोल। जिस्म काम करेगा। नहीं। तवज्जो चाहूं, जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं, फर्ज हो, वाजिब हो, तवाफे काबा हो, सुन्नतें हो, सब हो, लेकिन दिल में नबी का एहतराम ना हो, बिल्कुल। तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म बेकार है, उसी तरह रसूल के बगैर सारी ये बात। बेशक, बेशक, क्या बात, क्या बात। वाह बलियाबी साहब, वाह बलियाबी तो साहब। अब मैं आपसे पूछूं,
आज भी रिसर्च हो रहा है कि गरीबी में सबसे ज्यादा आगे मुसलमान, ठीक है, अनपढ़ों में सबसे बेसी मुसलमान। और हैरत की बात है डब्लू बाबू, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट सब बेईमानों ने इलेक्शन में दिखाया, सबने दिखाया, लेकिन वोट लेने के बाद कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ये गरीबी दूर कैसे होगी। सही बात, सही बात। मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, इसके लिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे, जितने गांव से आए हो, और अब तो तहरीक चल पड़ी है, इदारे शरिया की बारातें वापस लौटाना शुरू कर दिया मेरे जवानों ने। अब भी 16 बारात वापस लौटाया है मेरे जवानों ने। कैसे? डीजे बाजा नाच गाना पटाखे के साथ बारात आ रही थी। जमुई में जवान खड़े हो गए चट्टान की तरह कि अब मेरे गांव में कोई बाजा बजा कर बारात नहीं आएगी, मुस्तफा की नाक पर के बारात आएगी, बाजा नहीं। ये तहरीक चल पड़ी है इदारे शरिया की। हम आपसे विनती करके कहेंगे, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। सही बात। मत अच्छा मकान बनाओ, टूटी खाट पे सोवो। बंद करो बेटों को कीमती मोबाइल दिलाना। इस मोबाइल के डब्बे ने मेरे घर की बेटियों की इज्जत हल्की कर दी। किसी बाप की औकात है जो अपने बेटा या बेटी का मोबाइल चेक कर ले? सही बात। आवारगी के किस राह पे बेटों को डाल रहे हो? बंद करो इसको। निकाह तो सस्ता करो, बेशक बेशक बेशक, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। बेशक बेशक बेशक। इसका असर तुझको 2-4 साल में नहीं दिखेगा, इसलिए कि पेड़ लगने के बाद फल का इंतजार करना पड़ता है। बेशक बेशक बेशक। और उसी पेड़ से फल निकलता है जिसे आदमी लगावे। बंदरों के लगाए हुए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता, इसलिए कि बंदर अगर पेड़ लगा दिया सुबह तो शाम तक 20 मर्तबा उखाड़ के देखता है, लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा। हलीम भाई, यानी इतना उखाड़ेगा लगाएगा कि जब तक सूख न जाए छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, उलमा की तकरीरें सुनना, शोहरा की नाक सुनना, लेकिन ये मैसेज और पैगाम लेकर जाओ। कार्ड वाले अब तक कहां थे? तुम बैठ के सुन सकते हो तो सुनो। बोल दो सारा मजमा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मैं आपसे पूछ लूं, देख लूं, अभी आप बोलते ज़ैनुल आबिदीन पढ़ रहे थे और लोग भी पढ़ेंगे तो उछल रहे थे। मैं भी थोड़ा थर्मामीटर लगा के देख लूं कि जिंदगी है या मरी लाशें इकट्ठा है। बोलो, जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्या उलमा इकराम चाहते हैं? लेंगे? हलीम भाई, 2 हजरत की बाइक दिलवा के छिनवा चुका हूं। दिलवाया भी मैं ही हूं, छिनवाया भी मैं ही हूं। ठीक है, प्लीज जो जहां है वही रहने दो। ठीक है, अब मत बैठा लो, जगह नहीं। सही। आखिरी बात सुन लो। हाँ। आपने मुठिया का चावल और ज़कात से जो मदद की मदरसा जोगिया को, क्या नाम है मदरसे का? सिराजुल मुस्लिमीन। ठीक है। माफ करना, ये कड़वा सच है, पीना पड़ेगा। जब कोई रोड नहीं, कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं, तो गया से एक फकीर आता था जिसका नाम सिराज मिल्लत था। ठीक है।
और उस फकीर ने जोगियाही में नहीं, नबी नगर हो, जोगिया हो, अंबा हो, कुटुंबा हो, पलामू हो, हरिहरगंज हो, गढ़वा हो, कोई गांव नहीं जो वो फकीर पैदल और बैलगाड़ी से सफर किया। और उस फकीर का एक ही मिशन है कि बाबू हो घर में गल्ला रहे न रहे, मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जलता रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उसी चिराग की रोशनी की ये लबे हैं, उसी चिराग की रोशनी की ये रोशनी है जी। तो मैं अपने जवानों से पूछता हूं, क्या चाहते हो जहेज बंद होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जोर से बोलो, बंद होना चाहिए। नबी के नामूस के खिलाफ जिन पागलों को लोगों ने लगा रखा है, हलीम साहब मेरे बच्चों को 12 बजे दिन में 1:47 से रांची में भून दिया गया। अल्लाह। एक तो पुलिस वाले ने बुलाया डब्लू बाबू ये कह करके कि इधर आओ। बच्चे ने वर्दी देखकर समझा कि मेरा मुहाफिज बुला रहा। ठीक है। उसके बाद कह रहा कि तुम घर चले जाओ। ठीक है। जब बच्चा जाने लगा तो पीछे से 1:47 मारी गई। तब तेरा बलियाबी ने झारखंड हुकूमत से कहा कान खोल के सुन ले, अब तक बलियाबी कुछ नहीं बोला, लेकिन नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे तो हम अपने उलमा को लेकर सड़कों पर निकल जाएंगे, तो जेलों का साइज छोटा पड़ जाएगा नबी वालों के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, उस जात से आप हज़रात तक़रीर समाअत फरमा रहे हैं जिन्होंने कुफ्र की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। इसके लिए मैंने तय किया कि एक कानून बनना चाहिए जी। हमारे मजहब का हो चाहे किसी भी मजहब का, ठीक है। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, जो सबके लिए काबिल कबूल है। मेरे नबी के साथ साथ और मजहब के लोगों की भी, किसी के धार्मिक और मजहबी जज्बात से कोई न खेले। अगर बलियाबी भी किसी के मजहब के पेशवा की तौहीन करे तो उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा हो। अगर डब्लू भी तौहीन करे तो इन पर भी देशद्रोह का मुकदमा हो। बोलो, ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलकर बता, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इस कानून को बनवाने के लिए तेरे बलियाबी को आग से गुजरना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मेरी भोली कौम को लोग डराते बहुत हैं। बिल्कुल 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 डराएं, लेकिन ईद बाद फिर इदारे शरीयत तहरीक बेदारी का कारवां आएगा औरंगाबाद। ठीक है। तो बोलो, नबी के इज्जत के लिए अगर तुझको बुलाया जाए तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? जोर से बोल कर बता, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर जेल का सफर करना पड़े तो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? संघर्ष करना पड़ेगा तो करेगा कि नहीं करेगा? बात ठहरेगी नहीं, आगे बढ़ेगी। ठीक है। हमारे बच्चों को अब जरूरत आ गई कि समाज में जिस तरह दलित भाइयों को विश्वास पैदा कराने के लिए दलित एक्ट बना, किसी की हिम्मत है किसी दलित भाई को कोई दबा दे? ठीक है। एक पन्ना लिख के दे दे तो पूरा खानदान घर छोड़ के भाग जाता है। बोलो, सही है कि गलत है? सही। जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन आज जो चाहे हमारे बच्चों को जिहादी कह दे, आतंकवादी कह दे। सही बात। लेकिन मैं अपने भारत के उस हिंदू मुस्लिम प्रेम को, सद्भाव को
सलाम करता हूं। हलीम भाई अगर अब्दुल्ला रोजे से है तो डब्लू सिंह सामने खाना नहीं खाता। क्या बात, ठीक है कि कहीं मेरे मुसलमान भाई को तकलीफ ना हो जाए। इसी का नाम भारत है, इसी का नाम भारत है। और इसी इत्तेहाद को तोड़कर सत्ता में जाने वालों की लाइन लगी है। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अभी थोड़ी देर के बाद हमारे उलमा आएंगे, ठीक है, मैं जानता हूं। मुखिया जी आप ही है ना? ठीक है। मदरसे की इमारत नहीं बन पाई, कलक किसी बात का। इसलिए कि जलसों के सैलाब से हम नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, लेकिन कलम की नोक से हम नस्लों का मुस्तकबिल भी बदल सकते हैं, मुल्क को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप हजरात की मेहनत और मुशक्कत से, ठीक है, आप हजरात के जज्बे जुनून और जज्बे सादिक को सलाम। दस्तारबंदी भी होनी, उलमा के मुकद्दस हाथों से दस्तारबंदी भी होगी। आपका बलियाबी बुखार में सिर्फ इसलिए खड़ा हो गया, अगर आज जोगिया नहीं होता तो दुनिया की कोई ताकत बलियाबी को पटना से बाहर नहीं ले जाती। सही। और बलियाबी दब के या डर के किसी के सामने नहीं बात करेगा। सही है। इसलिए कि बलियाबी ने अपनी तकरीरों का सौदा नहीं किया। क्या बात, क्या बात। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि बलियाबी ने नजराना तय किया। सही है। तो जिस जज्बे के साथ बलियाबी दीन और मसलक का काम करता है, ठीक है, मुल्क और मुल्क में अमन की बात करता है, उसी तरह से खुलूस के साथ मोहब्बत भी ढूंढता है। ठीक है। तो आखिरी बात मैं पूछ लूं, अगर बलियाबी तेरी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आवाज दे तो साथ दोगे कि साथ छोड़कर भागोगे? साथ देना चाहिए। जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी, जो नीचे हैं वो भी, जो खड़े हैं वो भी, हाथ उठा करके बुलंद आवाज से जवाब देकर मुझको भरोसा दिला। तेरी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़े बलियाबी, तो साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? देना चाहिए। साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? अगर कोई बड़ा फैसला ले लूं तो फैसला मानोगे कि इनकार करोगे? क्या बात। इसी उम्मीद के साथ, चूंकि बुखार अब बढ़ने लगा है, ठीक है, बस यहीं पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुनिए, शाइस्तगी से सुनिए, इस रंग में सुनिए कि आपकी आंखें डूबी हो आंसुओं में और आप पर एक कैफियत तारी हो और पढ़ने वालों को एहसास हो कि मैं मुस्तफा की नात पढ़ रहा हूं। ठीक है। हम किसी को खुश करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, अपने नबी को मनाने के लिए पढ़ रहा हूं। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मुझे तो नाज़रीन यही लगा कि इंडिया में भी जैसे पाकिस्तान के अंदर मुसलमान अपने साथ होने वाली, गैरतमंद मुसलमान अपने साथ होने वाली ज़्यादती पर उठ खड़े हुए हैं और उसके नतीजे में बाबा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तहरीक की बुनियाद रखी और उसके बाद अल्लाह पाक ने उसको ऐसा अरूज बख्शा कि इस टाइम गैरतमंद मुसलमान पाकिस्तान में हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जैसे ही इस्लाम पर हमला होता है या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला होता है तो उस वक़्त नौजवान उठ खड़े होते हैं, घरों को छोड़ देते हैं, जेलें भर जाती हैं, रोडों पर आ जाते हैं, जाने हाथों पे लिए फिरते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया में भी ऐसी तहरीक जो है वो उभरती नज़र आ रही है और बलियावी साहब को मैंने पहली दफ़ा सुना है। मुझे तो बाबा खादम हुसैन रिजवी की झलक नज़र आई है इनमें। जैसे इनकलाबी इकदाम
बाबा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किए और उसके नतीजे में मुखलिस होकर कौम ने उनका साथ दिया। आपका इखलास था कि कौम करोड़ों की तादाद में आपके पीछे लगी। इसी तरह मुझे लग रहा है कि इंडिया में भी ऐसी कोई तहरीक आने वाले दिनों में नजर आएगी, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं अवाम जिस तरह पुरजोश है, ऐसे जो मुखलिस उलमा हैं, अल्लाह पाक इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए और इनके इल्म अमल उम्र में बरकत अता फरमाए। हमें इनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाए और मुसलमानों में जो भी गलत चीज़ें हैं अल्लाह पाक उनको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।